अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम करते हैं और परेशान हो चुके हैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आपको समय पे पैसा नहीं देता और मन मन से आप विचार कर चुके हैं कि अब मुझे सरकारी ठेका का टेंडर लेना है, लेकिन टेंडर लेना इतना आसान भी नहीं है। हर स्टेट की अपनी अलग पॉलिसी है। उसके सामने से मैं आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो। आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूं प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप कंपनियों का पीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन कैसा होता है। एक डिस्क्लेमर मैं पहले से आपको दे देता हूं। देखिए, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो पूरे पैन इंडिया के लिए है। हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती हैं, लेकिन सबका मकसद एक होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है आधार कार्ड। प्रोप्राइटरशिप का है तो प्रोप्राइटरशिप की डीड होती है जो कि एक सीए बना के देते हैं, या आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी 2 फोटोग्राफ्स लगती हैं, और उसके साथ में जैसे उत्तर प्रदेश में आप करवाते हो तो वहाँ पे हैसियत प्रमाण पत्र लगता है। कई स्टेट में आपको कुछ एफडी देनी पड़ती है, जैसे कि आप एमपी में जाते हो तो वहाँ पे एक एफडी देनी होती है, यूपी में जाओगे तो हैसियत प्रमाण पत्र प्लस एफडी लगता है, राजस्थान में जाओगे तो कुछ अलग है। लेकिन ये 4 चीज़ें होना सबसे पहले मस्ट है। प्रोप्राइटरशिप की डीड होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पार्टनरशिप का लेटर होना चाहिए, और सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट या जिसको बोलते हैं हम लोग हैसियत प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। इसके साथ में आपको करना क्या है? देखिए, भारत में 3 डिपार्टमेंट हैं इसको करते हैं। आप वैसे भारत के किसी भी डिपार्टमेंट में आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वैलिड माना जाता है, लेकिन कई बार टेंडर्स में ऐसी क्रेडेंशियल दे देते हैं कि आपको पीडब्ल्यूडी, एमईएस और सीपीडब्ल्यूडी इनका पूरे भारत में माना जाता है। आप भारत के किसी भी टेंडर में जाइए, अगर आपने पीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, सीपीडब्ल्यूडी में करा रखा है या आप एमईएस में करा रखा है। अब मैं बात करता हूं क्या करना है। जब आपके पास ये चारों डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो आप मेरा जहां भी वीडियो देख रहे हैं या जिस भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो आपको सबसे पहले जाना है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाओगे, वो पूछेगा आप कौन बिल्डिंग के काम करवाना है या रोड के ठेकेदार बनना है। अगर आप मान लेते हैं रोड के, तो वो रोड डिवीजन में भेजेगा। वहाँ पे 4 कैटेगरी होती हैं। कई जगह पे किसी किसी स्टेट में अलग अलग कैटेगरी हैं, लेकिन आपको सबसे कम, क्योंकि आपने अभी तक कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्लास डी में डालेगा। यहाँ पे क्लास डी का मतलब क्या हुआ? क्लास डी, क्लास सी, बी और ए। फिर कई जगह पे ए बी सी डी के अलावा वहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आता है। कहीं पे लिखा होता है डबल ए, एसएस। ऐसे एमईएस में जाओगे तो उनकी कैटेगरी अलग है, लेकिन सबका मकसद एक है। वो बाइफरकेट करना चाहते हैं कि आप कितने करोड़ तक के टेंडर डाल सकते हो। भारत में एक स्टेट ऐसा है मध्य प्रदेश, जहाँ पे कैटेगरी नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन करिए, आप सारे प्रोजेक्ट के किसी भी टेंडर्स के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन आप क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको टेंडर डालने की अनुमति मिलेगी। अब रह गई बात की अर्हता, जिसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी। तो देखो, हर स्टेट में अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं किसी भी क्लास डी में और आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो किसी स्टेट में 50 लाख, किसी में 10 लाख, किसी में 1 करोड़, किसी में 2 करोड़। रेलवे में जाएंगे तो शायद वहाँ भी अलग रेलवे में भी आपको अलग कैटेगरी के हिसाब से आपका बाइफरकेशंस है। मोटा मोटा मान लीजिए कि हर स्टेट में लगभग 10 से 20 लाख रुपए तक का काम विदाउट एलिजिबिलिटी मिलेगा। एवरेज बता रहा हूँ मैं। तो इस तरह आपको क्या करना है, मैं समरी कर देता हूँ। सबसे पहले आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी और इसके साथ में प्रोप्राइटरशिप का कागज या पार्टनरशिप की डीड और हैसियत प्रमाण पत्र, ये लेके पहुंचना है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। वहां बाबू बैठेगा, एक फार्म देगा, 2 फोटो लगाएगा, आपसे डीडी मांगेगा। मे बी डीडी 25,000 की हो सकती है, 50,000 की हो सकती है, एफडी हो सकती है।
कुछ भी नहीं लेगा, बहुत सिंपल है। और मुझे भी, मैं 2 महीने पहले भोपाल गया था, तो वहाँ से मुझे बताया कि सीपीडब्ल्यूडी के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। तो सबसे अच्छा पार्ट है, अगर आप सीपीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो बिल्डिंग के काम के लिए बहुत जल्दी एलिजिबिलिटी बन जाती है। तो ये वीडियो आप उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो लोग पीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए था जो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कंपनियां हैं। धन्यवाद।